इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनमें आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता है, जिसके कारण उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, अभी तो पहले सीखेंगे हम लोग उसको चेक कैसे कर सकते हैं। अभी आपका पीएम किसान, बहुत सारे वृद्धा पेंशन जो मिलते हैं वो हो गए, जितने प्रकार के गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं, गैस के लिए जो सब्सिडीज़ मिलते हैं, अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है या आधार सीडिंग नहीं है या डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको पैसा उसका नहीं मिल पाता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। जब चेक करने के लिए सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे जाके लिंक करवा सकते हैं या आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम में जाते हैं, और क्रोम में जाने के बाद जैसे क्रोम आपका खुल जाए उसके बाद यहाँ पे आधार लिख के आपको सर्च करना है। आधार लिख के सर्च करना है, उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आया माई आधार, उसमें जाना है आपको। उसके बाद आपको पेज को नीचे ले जाना है, आधार सर्विसेज में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है आधार लिंकिंग स्टेटस, इसमें आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है। एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप इस चीज़ को चेक नहीं कर पाएंगे, और आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि यही रीज़न है क्या जिसके कारण मेरा पीएम किसान का पैसा या फिर जो भी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या फिर आपका ये गैस का जो सब्सिडी आता है इसी के कारण आ रहा है, ये चीज़ आप नहीं चेक कर पाइएगा। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको चेक कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो नीचे में कैप्चा दिख रहा है, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तब यहाँ रिफ्रेश के आइकॉन में दबा के कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसमें आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसमें से ओटीपी को कॉपी करना है और यहाँ पे जहाँ पे भरने वाला जगह पे उसमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट दबाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरा दिखा रहा है कि मेरा आधार कार्ड जो है कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है, और ये आपका 10/5/2017 में लिंक हुआ था और अभी भी ये एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी तरह का गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या फिर पीएम किसान का पैसा आना हो या फिर स्कॉलरशिप मैंने कहीं भरा हो तो इस सब का जितना भी पैसा होगा इसी में आएगा। बहुत सारे को ये कन्फ्यूजन रहता है, उन लोग को रहता है कि मैंने अकाउंट नंबर में तो ये डाला था, मेरा पैसा इसी में आना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट के जितना भी सब्सिडीज होते हैं, अभी जो जितने प्रकार के आपको बेनिफिट मिलने होते हैं वो सारे आपको आधार के थ्रू मिलते हैं। आधार के थ्रू मिलते हैं तो मतलब कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो लिंक होना ज़रूरी है। जब तक आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अभी बहुत सारे पीएम किसान यूजर का भी पैसा इसी के कारण नहीं आ रहा है। बहुत का तो ऐसा है कि उनका अकाउंट तो लिंक है लेकिन उनका अकाउंट बंद पड़ गया, जिसके कारण उनका पैसा आके रिटर्न हो जा रहा है। मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है। अब ये तो बात हो गई चेक करने की कि आपको चेक करना है। अब मान के चलिए अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आपका बैंक का नाम दिख रहा है, आपका पास वो पासबुक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सही है सारा चीज़। आपको पीएम किसान का भी पैसा आएगा, अगर इस कारण से नहीं आ रहा होगा तो आएगा, सब्सिडीज भी आएगा, सारा चीज़ भी आएगा। अगर यहाँ पे आपको मैसेज आता है कि आधार इज नॉट सीडेड या आधार इज नॉट लिंक टू बैंक अकाउंट, ये सब अगर आपको यहाँ पे मैसेज से दिखता है तब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए आपका एसबीआई का अकाउंट है या बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आपको अपना नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो, और वहाँ पे उनको आधार सीडिंग के लिए बोलना है कि हमको आधार सीडिंग करवाना है। इसमें डीबीटी जो गवर्नमेंट का कोई भी सब्सिडी जाता है तो मेरा अकाउंट में आए, उसके लिए हमको लिंक करवाना है। तो वो शायद कोई फॉर्म आपको देंगे या फिर कुछ करवा के आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे और आपका लिंक करवा देंगे। तो इनके लिए आपको वहीं जाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ के गांव में जो बैंक्स हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये सब चीज़ होता क्या है। तो वो आप आधार कार्ड लिंक करने बोलिएगा तो वो आधार लिंक कर देते हैं अकाउंट के साथ, जैसे ऐप सर्विसेज होता है, और वो बोल देते हैं हाँ कर दिए। अब अगला समझ जाता है कि हाँ हो गया, लेकिन वो करना कुछ और रहता है और मिस्टेक से कर कुछ और देते हैं। मतलब वो समझ नहीं पाते कि कस्टमर क्या बोल रहा है और वो कुछ और देते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपके
गांव में कहीं नियरेस्ट में एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP हो या KYC पॉइंट हो या पेटीएम पेमेंट बैंक का KYC हो, तब जाके इसमें अकाउंट खुला लीजिए और उन लोग को बोलिए कि DBT लिंक कर दीजिए। उनके अप्लाई करते ही विथिन 2 से 3 मिनट, मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों का करवाया है एयरटेल पेमेंट बैंक में, मतलब 2 मिनट में उनका लिंकिंग सक्सेसफुल हो गया और उनका जो प्रॉब्लम था फिक्स हो गया और उनका पैसा भी आने लगा। तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक, इन सब का अगर आपका KYC पॉइंट सामने है और अगर आपके सामने में जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलता है, तब तो सोने पे सुहागा है। आप वहाँ पे जाकर अपना DBT लिंक उसमें करवा सकते हैं। इससे कि आपको एकदम ज़बरदस्त 2 मिनट में लिंक होता है। इसमें अंगूठा लगाते के 2 से 3 मिनट के अंदर में ही आपको मैसेज आ जाता है कि योर आधार इज सक्सेसफुली सीडेड। और फिर आप इसी पेज में जब आके वापस चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका बैंक नेम, ये जो ग्रीन आइकॉन मिल रहा है, ये भी आपको दिख जाएगा और आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। इस तरह से आपका अपना सारा प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कुछ दिन में मैं ये भी आपको वीडियो दूंगा कि पेटीएम का पेमेंट बैंक है या आपको एयरटेल का पेमेंट बैंक है तो आप उसको कैसे खुद से सीडिंग कर सकते हैं, या भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है तो उसमें आप खुद से कैसे सीडिंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं है या आपके पास आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो उसके लिए आपको जो CSP पॉइंट होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक या जो भी है पेटीएम पेमेंट बैंक, इनमें आपको जाना है और वहाँ पे उन लोग को बोलना है कि आपको DBT लिंक कर दीजिए मेरे अकाउंट में, और वो कर देंगे। और आपका जितना भी ये सब प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट के सब्सिडी जो आने होते हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे और आपको पैसे मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना सारा प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे तो आप हमारे इस चैनल में कंटिन्यू रह सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जाता है उनका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।